हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे, जिसमें हम लोग सब समझे थे बल आघूर्ण क्या है और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होता है उसको हम लोग समझे थे। चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पहली जो वीडियो होगी जो क्रैश कोर्स में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, तो ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। सूत्र प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, वही बात हुआ। चलिए देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ हमको समझना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। देखिए समझिए, यहाँ पर पहला नंबर तो समझ जाइए कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। तो इसको समझने के लिए क्या करिएगा, जैसे देखिए कोई भी अगर हम यहाँ पर क्या विद्युत द्विध्रुव बनाए +Q, ठीक है, और -Q, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति कहने का क्या अर्थ है और निरक्षीय स्थिति कहने का क्या अर्थ है। अक्षीय स्थिति कहने का अर्थ है कि जो ये जोन विद्युत द्विध्रुव है, जो अपना अक्ष पर, जोन अक्ष पर ये स्थित है, उसी रेखा पर किसी भी बिंदु पर, जैसे ये इसका एक अक्ष हुआ, तो इस रेखा से मिलती हुई जो अक्ष बनेगा, ये जो लाइन बना, ये कहलाएगा अक्षीय स्थिति। यानी कि इस पॉइंट, ये सब जो पॉइंट्स होगा, ये सब कौन से पॉइंट्स पर कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति कहने का अर्थ है कि इसका परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत, ये जो पॉइंट्स हुआ, ये कहलाएगा, ये सब जितना पॉइंट्स हो जाए, ये सब पॉइंट्स कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। तो आपसे क्या पूछा है, अक्षीय स्थिति में कहने का मतलब है कि इस सब पॉइंट्स पर आपको कहीं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, तो उसका क्या होगा व्यंजक, सो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति समझ गया। देखिए यहाँ पर चलिए, और एक और बात समझना इसमें ज़रूरी है। देखिए, आपका बिंदुवत आवेश के लिए एक और पॉइंट इसमें समझना जरूरी है कि बिंदुवत आवेश के लिए जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है +Q, ठीक है, +Q, तो +Q आवेश है, तो इसके अगर हमको r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए इस पॉइंट्स पर, तो इस पॉइंट्स पर हमको E चाहिए। तो E का जो सूत्र होता है, क्या होता है, 1/4πε0 गुने Q/r² होता है, ठीक है। E पहली बार आपका सूत्र आया होगा क्रैश कोर्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन ये एग्ज़ाम व्यू से, जो क्रैश कोर्स का व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं डाले हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इस सूत्र कि कोई बिंदुवत आवेश के कारण जो होगा, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, E = 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये सूत्र है, तो इसमें ये काम आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसमें तो बोला है अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, -Q है, ठीक है, और ये क्या है, +Q है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया क्या, विद्युत द्विध्रुव। चलिए, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के ई मान लीजिए A पॉइंट्स है, ये B पॉइंट्स है, इसके मध्य बिंदु क्या है, O है, ठीक है। AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु। अब यहाँ से मान लीजिए कि मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति करने में मतलब हम सब लोग समझ चुके हैं कि इसी रेखा के किसी पॉइंट पर, तो इसी रेखा के किसी पॉइंट पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसी रेखा के किसी पॉइंट्स पर, यहाँ पर, ठीक है, हमको एक बिंदु है जो कि मध्य बिंदु से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इस पॉइंट्स का भी नाम देते हैं, क्या है, P पॉइंट्स है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, E का मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का क्या मान होगा, 100, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए कि AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु O है, ठीक है, और ये मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए E। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है हम लोग जानते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, 2a होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि 2a होता है। तो आप बताइए कि जब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है, मध्य बिंदु O है,
तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। जब पूरा को अगर 2m मान लिए तो इधर a होगा, इधर a होगा, क्योंकि मध्य बिंदु में o है। तो आपका ई जो लंबाई होगा यानी कि ए से लेके ओ तक के वो कितना होगा, a होगा, और o से b तक के भी कितना होगा, a होगा। दोनों मिलकर फिर 2a बन जाएगा। ठीक है, चलिए हमको यहाँ पर ई चाहिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। सो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि दो गो आवेश है, एगो प्लस वाला आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा और एगो माइनस वाला आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो यहाँ पर ई कितना उत्पन्न होगा, दोनों के सम्मिलित रूप से हमको निकालना है। तो प्लस के लिए जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा, प्लस वाला क्यू के लिए, उसको मान लेते हैं कितना है, ई प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर माइनस क्यू वाला के लिए जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा वो होता है कितना, ई माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे उसको समझ लेते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तब इक्वल यहाँ पर सम्मिलित रूप निकलेगा कि घटाएंगे तब। तो देखिए प्लस के लिए, प्लस वाला विद्युत यहाँ पर जो आवेश है वो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कोई अगर धन आवेश रख दिया जाए तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धन आवेश एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ई आवेश यहाँ पर अगर कोई धनावेश होगा तो इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी कि क्या धक्का देगा इधर की ओर। ठीक है, चलिए, और जो माइनस वाला आवेश ई है वो प्लस वाला को अगर यहाँ पर एज्यूम कीजिएगा तो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो इसका बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, यानी कि इस पॉइंट्स पर ई इधर की ओर बल लगाएगा और ई जो विद्युत आवेश है इधर की ओर बल लगाएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ई इस पर इधर की ओर लग रहा है 10 न्यूटन का बल, कोई आदमी खींच रहा है, और इधर की ओर कोई आदमी खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से। तो वस्तु पर कितना बल लग रहा है, वस्तु पर आप कहिएगा कि इधर 10 न्यूटन के है और इधर 5 न्यूटन के है, तो वस्तु पर इक्वल के बल कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन में से घट जाएगा कितना, 5 न्यूटन, तब जाके इस पर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन ही बल लग रहा है इस पर, ये वस्तु पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि ई बराबर क्या होगा, ई प्लस क्यू के कारण जो प्लस क्यू के कारण जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा से, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा बिंदु पी पर से, दोनों को घटाएंगे, शून्य निकलेगा, वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई निकलेगा, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, चलिए इतना बात अगर समझ में आ गया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इतना आपको चित्र में दिखा देना है, इतना पॉइंट समझ कर। अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हल लिखकर आप लिख सकते हैं इसके बारे में। माना कि जो लिखते हैं 2-4 लाइन कम भी लिख सकते हैं, 2-4 लाइन कम से कम होना चाहिए। माना कि ए बी क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 2a है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E है। इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा। चलिए, तो उसको आप खुद से लिख लीजिएगा, हम बोल दिए हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या करना है। इतना बात लिखने के बाद हम लोगों को अब ड्राइव करना है सीधे E बराबर E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू से हम लोगों को सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर E का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, इतना बात लिखने के बाद आप लिखिएगा क्या, E बराबर क्या होगा, E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो बिंदु P पर जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा वो प्लस क्यू के कारण जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा से, और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा से, दोनों को घटा देंगे तो हमको ई वहाँ पर P पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि जो कोई आवेश होता है प्लस क्यू के कारण हमको अगर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए तो उसका सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा r होता है। r क्या होता है सो बताइए, ये तो सूत्र हो गया r स्क्वायर होता है। r क्या होता है, r होता है जिस पॉइंट से, यानी कि जो आवेश से हमको जितना दूरी पर निकालना होता है ना, उसी का होता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये नहीं कि सब जगह r स्क्वायर हो। ठीक है, यानी कि आवेश से जितना दूरी पर हमको निकालना है उसका स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो E के E हो जाएगा बराबर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि इस आवेश के से यहाँ तक के जो दूरी होगा, यहाँ पर हमको चाहिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो क्या सूत्र हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने प्लस क्यू ना है
हमको क्यू प्लस में हो माइनस में हो, हम लोग को प्लस माइनस नहीं देखना होता, केवल परिमाण लिखना होता है। तो क्यू आप बटा में यहाँ पर तो आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कहने का अर्थ ये है कि आपको जोन आवेश से जोन बिंदु तक निकालना है उसका दूरी का स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पर बिंदु बी पर है, हमको निकालना है क्या, बिंदु पी पर। तो आप लिख सकते हैं बीपी का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बीच की दूरी कितना है, बीपी का है, बीपी है तो बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, माइनस कितना, माइनस, अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको पी पर चाहिए, तो उसका भी सूत्र वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने यहाँ पे क्या, क्यू। माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि केवल हमको परिमाण लेना है, प्लस वाला में भी हम लोग नहीं लिए हैं और माइनस वाला में भी नहीं लेंगे। चलिए, क्यू बटा कितना हो जाएगा आप बताइए। आर स्क्वायर यहाँ पर होगा कि और कुछ दूसरा होगा। आर स्क्वायर क्यों नहीं होगा कि आर स्क्वायर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, न कि हमको निकालना है माइनस क्यू से पी की दूरी। तो आप लिख सकते हैं ए और पी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब इसमें से जो कॉमन होने वाला है दोनों में से उसको कॉमन कर दीजिए। कॉमन होने वाला है, देखिए तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए उसको। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर ई हो गया, और इसको कॉमन कर लीजिए। तो क्यू बटा में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 बटा में बी पी का स्क्वायर माइनस 1 बटा में ए पी का स्क्वायर, यही बच जाएगा। चलिए, यानी कि अब बी पी का मान कितना होगा, ए पी का मान कितना होगा, इसको निकाल लेंगे और हम लोग इसमें भरेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, हमको क्या चाहिए, बीपी के मान चाहिए। तो बीपी के मान हमको बी से लेकर पी तक की दूरी कितना है, 100 बताइए। यहाँ जो है आर वो कहाँ है, ओ से लेकर पी तक के है ना। तो यहाँ पे देखिए ओ से लेकर पी तक के है, और यहाँ देखिए ओ से बी तक के कितना दूरी है, ए है। ये जो ए है कहाँ से कहाँ तक दूरी है, ओ से लेकर बी तक की दूरी है। तो आर में से अगर घटा दीजिएगा, ये चाहे ओ पी में से घटा दीजिएगा कितना, ओ बी, तब बचेगा क्या, बी पी बचेगा। कहने का अर्थ ये है कि आप आर में से घटा दीजिएगा ये वाला जो ए है इतना, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, बीपी ही बचेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं चूँकि बीपी बराबर कितना, आर माइनस ए। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट्स को, आर जो है ई हुआ, उसमें से घटा दीजिएगा ए। ए कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ए है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी है। चलिए, तो आर में से घटा दीजिएगा ए, तो बचेगा क्या, इतना ही ना बचेगा, बीपी। तो इसलिए लिखे क्या, बीपी बराबर आर माइनस ए। उसी तरह से एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, आर है ओ से लेकर पी तक की दूरी, हमको चाहिए ए से लेकर पी तक की दूरी। तो आर में अगर हम लोग जोड़ देंगे ई वाला ए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो आर में जोड़ देंगे ए, एन से एन तक के, ए से लेकर ओ तक की दूरी, तो हम लोग को निकल जाएगा क्या, ए से लेकर पी तक की दूरी। तो आप लिख सकते हैं ए पी बराबर क्या, आर प्लस ए। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, ध्यान समझ लीजिएगा इस पॉइंट्स को। अब ए पी और बी पी का मान इसमें भर देंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी पी का स्क्वायर, यानी कि बी पी का मान कितना है, आर माइनस 1 ना है, तो 1 बटा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटा ए पी का स्क्वायर, यानी कि ए पी का मान कितना है, आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न के घटाव करना पड़ेगा आपको। तो लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, यही आएगा। चलिए, इससे लगाइएगा तो ये कट जाएगा, तो यानी कि ये जो ऊपर चल जाएगा 1 से गुना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस, जब भी माइनस देते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ब्रैकेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ब्रैकेट लगा ही दीजिए। तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो 1 से गुना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया। चलिए, इतना कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर टूटेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर कहने का मतलब आर स्क्वायर प्लस 2 ए, यानी कि ए का काम कर रहा है आर, बी के काम कर रहा है ए, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक काम कर रहा है आर तो आर का स्क्वायर माइनस 2, ए के काम कर रहा है आर, बी के काम कर रहा है ए, और प्लस में क्या बी काम कर रहा है ए, तो ए का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट बंद, और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए कहीं पर लिखा रहता है क्या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हैं ए बी के दोनों का स्क्वायर, ये बात तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का भी स्क्वायर है इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो आप पूरा पे स्क्वायर दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए सब का स्क्वायर एक के साथ, ठीक है। और जब इसको स्क्वायर उतारिएगा तब बारी बारी से इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। चलिए ऊपर देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे अब माइनस से अंदर गुना कराएंगे, एक लाइन और बढ़ाते हैं नीचे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ई तो जैसे कि तैसे रहेगा यहाँ तक ले, और यहाँ से माइनस अंदर गुना होगा तो देखिए आर स्क्वायर प्लस 2 RA प्लस ए स्क्वायर, और माइनस अंदर गुना होगा तो जो माइनस में होता है वो प्लस में, और जो प्लस में वो माइनस में, तो यहाँ पे आर जो है प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, आप सब कहने का मतलब है ये माइनस में है तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 2RA और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आपका क्या आ जाएगा, देखिए अंदर में देखिए एक सूत्र बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, कहीं पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस चीज़ को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए तो इस पर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं क्या आर का स्क्वायर माइनस क्या ए का स्क्वायर, आप पहले से पूरा पर स्क्वायर है तो क्या आप पहले से पूरा पर स्क्वायर दे दीजिए, जैसे कि तैसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्लस में कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, देखिए आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर प्लस में ये कट जाएगा, जो बच गया है उसको हम लोग इधर लिखेंगे, क्या आ जाएगा ई बराबर देखिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर में क्या बचेगा, देखिए 2AR और 2AR बचेगा, ठीक है, यही दोनों बचेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुने ही लिखिए, 2 गुने 2AR या RA लिखिए, क्या लिखा हुआ है RA लिखा हुआ है तो इसको RA ही लिखिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एगो 2AR एगो 2AR हो जाएगा क्या 2 गुने 2AR इंटू ए, ठीक है। चलिए ऊपर इतना बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो बच गया सो क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट का तो काम नहीं है क्योंकि अब एक ही बचा, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को, तो क्या बचेगा ई बराबर देखिए क्यू को लिख दीजिए इसके साथ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने यहाँ पर जो क्यू था वो वाला क्यू को लिखिए 2AR के सामने 2A के साथ लिखिए, तो 2 तो पहले से तो 2 पे 2 लिख दीजिए 2A इसके साथ बैठा दीजिए क्या क्यू, इसका जो आर है उसको बगल में आर लिख दीजिए, और बटा में जो बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान समझेगा यहाँ पर जो क्यू था उसको हम लोग 2A और क्यू को एक साथ लिख दिए, आर जो पहले से था उसको भी आर में है, जो पहले से 2 था वो भी 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 2AQ एक सूत्र बन गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2AQ होता है, तो यहाँ पर एक सूत्र बन गया। तो देखिए चूँकि 2AQ बराबर क्या होता है P, और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है ए जो होता है ये बहुत अल्प होता है, ये विद्युत द्विध्रुव है, कहने का अर्थ है कि इसके बीच जो दूरी होता है बहुत ही अल्प होता है। यहाँ पर दिखने के लिए ए भी आपको इतना होकर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होता है बहुत ही अल्प होता है, बहुत अल्प होने का कहने का मतलब उसका अगर आधा कीजिएगा तो लगभग आप शून्य की जगह पर पहुँच जाइएगा, यानी कि ए क्या है
आर से बहुत बड़ा होता है। आर तो आपको ये दूरी दिखेगा, लेकिन ए ये दूरी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ही अल्प होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर बहुत ही बड़ा होता है ए से, इसलिए आर दिखेगा लेकिन ए नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग ए बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। बात समझ में आया? तो ए बराबर हम लोग 0 रखेंगे और 2a क्यू के जगह पर हम कितना रखेंगे, p रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा p भरा जाएगा और यहाँ a पर कितना भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। चलिए इस पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। तो e बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने 2 है तो 2 इसके जगह पर क्या रखा जाएगा, p रखा जाएगा इससे। तो 2 गुने p गुने r और बटा में देखिए r स्क्वायर करता r स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ई इसके जगह पर क्या रखना है हमको, 0 रखना है। ए के जगह पर कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 घटेगा आर में से तो आर रहेगा। तो आर स्क्वायर आप प्लस एक बार बढ़ा देते हैं, 0 का स्क्वायर का क्या स्क्वायर, बढ़ाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ई बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे 2p गुने आर और बटा में कितना, देखिए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर के स्क्वायर का जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर में स्क्वायर से गुना हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने 2p इंटू आर और बटा में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि आर के पावर कितना 4 हो जाएगा। एक आर से यहाँ पर एक आर कट जाएगा तो आर के पावर केवल 3 बचेगा। फाइनली आपका जो सूत्र आ जाएगा क्या आ जाएगा, ई बराबर बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p अब बटे में कितना आर क्यू। ई जो आया सूत्र आपका वो आया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर ई का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू होगा, ठीक है। चलिए तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये क्रैश कोर्स का फर्स्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको निम्न से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।